द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं रोहित शर्मा जी। एज यू नो ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। अच्छा रोहित जी, पिछले दिनों कमर चीमा साहब ने मेरा इंटरव्यू किया और एक इशू उन्होंने जो अचानक रेज किया वो था प्रेस फ्रीडम का और उसकी रैंकिंग का, कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 157 पे आ गई है और उससे जो है ना बहुत सारे मुल्क उससे ऊपर हैं। मसलन पाकिस्तान उससे ऊपर है, कतर उससे ऊपर है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो उससे ऊपर है। तो आप कैसे देखते हैं इस रैंकिंग को, कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्यों नीचे आई है और इन मुल्कों से भी नीचे चला गया है? इज फ्री स्पीच अंडर थ्रेट इन इंडिया? क्या क्या समझते हैं आप? चीमा साहब इंडिया के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं आजकल। उनके सुबह सुबह उठते होंगे तो वो इंडिया के बारे में सबसे पहले इंडिया सर्च मारते होंगे कि क्या क्या इंडिया में हो रहा है। और उनकी जो कहानी है वो एकदम अलग है। यूट्यूब चलाते हैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पीएचडी भी हैं, कहीं पे पढ़ाते भी हैं एड ऑफ बेसिस पे, कोई परमानेंट लेक्चरर नहीं है। तकरीबन एक महीने से वो इस समय अमेरिका में। तो वो कैसे हैं वहां पे? अगर फ्री प्रेस है, फ्री स्पीच है, तो इस पे भी इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दें वो। मेरे को तो नहीं पता भाई। हमारे आप भी सर इतने सीनियर हैं, इतने साल से जर्नलिज्म में हैं, एक यूट्यूब चैनल आप भी चलाते हैं माशाल्लाह। उनसे खराब चैनल तो नहीं है। उनके आसपास का होगा, टक्कर का होगा, उनके बेटर हो सकता है, उनसे खराब नहीं है। ठीक है, व्यूज आपके भी उतने ही आ रहे होंगे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहे होंगे। तो क्या आप एक महीने जाके अमेरिका रुक सकते हैं? जाने आने का ही खर्चा बता देता है अपने आप, फिर वहां जाके ठहरना। तो इनको भी एक, चीमा साहब पे भी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कुछ तो होगा। और अमेरिका ही नहीं, साल में 3 ट्रिप लगा रहे हैं फॉरेन के, तो कौन लगा रहे हैं? अब वो बोलेंगे कि नहीं है तो स्पॉन्सर्ड ट्रिप होते हैं, मुझे बहुत सारे लोग तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं। तो कौन बुला रहे हैं? कौन लोग बुला रहे हैं? मुझे पता है वो कौन लोग बुला रहे हैं, मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं। इस पर एक बार वही जवाब दे दे। द फैक्ट इज कि इंडिया की जो रैंकिंग नीचे गिरी है, पाकिस्तान की कौन सी बहुत टॉप पे भाई। और अगर आप अमेरिका के कुछ इंस्टीट्यूशंस में, अमेरिका बैठे ही हैं इस समय, अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस में जाएं, उनसे बातचीत करें, उनको कुछ बेनिफिट्स दें, हो सकता है डायरेक्ट कैश दे दें, तो ये आपकी रैंकिंग बढ़ा देंगे। ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग यूएन की तो है नहीं, या किसी कंट्री की तो है नहीं। इंडिया जो है, इंडिया में आपको कंट्री के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हुए 1000 जर्नलिस्ट, 1000 मैं आपको बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, फेमस हैं बड़े सारे। एक रवीश कुमार हैं, इंडिया में रह रहे हैं। एक अजीत अंजुम में इंडिया में रह रहे हैं। रवीश कुमार मेरे कॉलेज के सीनियर रहे हैं। अजीत अंजुम मेरे बॉस रहे हैं इंडिया टीवी में। साक्षी जोशी हैं, वो मेरी कुलीग रही हैं उसी इंडिया टीवी में। ठीक है, आरफा खानम है, वो मेरी कुलीग रही हैं सारे टीवी में। ठीक है, ये सारे बोल रहे हैं और यहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रही है। बड़े आराम से बोल रहे हैं, आराम से घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, लोग इनसे मिलते हैं। लोग इनके इनके इनका भी एक फैन क्लब है सर। ये कोई कंट्री के दुश्मन नहीं। ये अगर मोदी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं तो कोई कंट्री के दुश्मन नहीं बनते। पाकिस्तान में क्या होता है इनका, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दे। इमरान रियाज खान का क्या हुआ था? इमरान रियाज खान कितने महीने गायब रहे थे। ये इमरान रियाज खान का नाम जानते हैं चीमा साहब? अभी मना कर देंगे, नहीं मैं तो नहीं जानता। चीमा साहब जो बोलते हैं उस पे मैं आई लुक एट इट विद हाई डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। व्हाई? बिकॉज़ ही हैज बीन स्पीकिंग समथिंग। वो कुछ ऐसी चीज बोलते हैं जो कि पूरी दुनिया को हजम नहीं होती। खासतौर से मुझे तो नहीं होती, बाकी बाकी लोगों को भी नहीं होती। उनके उनके जो वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट पढ़ लीजिए आप, या मेरे और आपके वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ लीजिए आप कि क्या आते हैं, चीमा क्या करता है, चीमा क्या है, चीमा अच्छा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं अब वो सारी चीजें नहीं बोलना चाहता। लेकिन चीमा साहब की मैं एक चीज और बताऊंगा। चीमा साहब क्या इमरान रियाज को जानते ही नहीं है या जानना नहीं चाहते? ऐसा कुछ केस, ऐसा एक केस कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जर्नलिस्ट बोल रहा था और वो गायब हो गया, 3 महीने तक नहीं देखा, ऐसा कोई केस इंडिया में नहीं है। तो इसे प्रेस फ्रीडम बोला जाता है क्या? तो चीमा साहब कहाँ से लाते हैं? चीमा साहब ने वहां पर अपने भाई को बिठा रखा है क्या अमेरिका में, जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी बना ली है जो ये लिस्ट निकाल देता है? मुझे हो सकता है, मतलब मुझे नहीं लगता प्रेस फ्रीडम की स्पीच।
इससे पहले भी एक आई थी प्रेस फ्रीडम पे, इंडिया से ऊपर अफगानिस्तान था भाई साहब, उसमें इंडिया से ऊपर अफगानिस्तान, जहां गर्दन काट दी जाती है वो भी इंडिया से ऊपर था। क्यों था इंडिया से ऊपर, या वो ही बता दे। इंडिया की प्रेस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया में पूरी प्रेस पूरी प्रेस फ्रीडम नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं इंडिया में लिंचिंग हो रही थी, आप बंद है। आई हैव नॉट सीन इवन सिंगल लिंचिंग, पिछले 2-3 महीने में तो मैंने नहीं देखी। क्या हमारी प्रेस ने उसके खिलाफ नहीं बोला? क्या नीट पे हमारी प्रेस ने नहीं बोला? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोल रहे हैं? क्या नेशनल चैनल्स नहीं बोल रहे हैं? क्या सीबीएसई की रैंकिंग खराब है, उस पर मैंने ही शो किया। सीबीएसई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो 10th और 12th का बोर्ड कराते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोला गया? क्या तेल की कीमतों पे नहीं बोला गया? मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी, हर जगह, ठीक है। मैं अगर बताऊं तो और बहुत सारे जर्नलिस्ट मेरी निगाहों में हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ। कहते हैं कि अभी खराब है सिचुएशन। एक जर्नलिस्ट है हामिद मीर, उन्होंने, अच्छा ये छोटे मोटे जर्नलिस्ट नहीं है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। बड़े जर्नलिस्ट बहुत होते हैं, ठीक है। एक हामिद मीर को लोग जानते हैं और अच्छा जानते हैं। अच्छा जानते हैं इन द सेंस कि मतलब इंडिया में भी लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी जानते हैं, फेमस है। वो इस वक्त जो है, मेरा ख्याल है कि ही इज द बेस्ट नोन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, कॉलम भी बेस्ट नोन लिखते हैं पाकिस्तान, और जियो पे आते हैं, एंड जियो इज अ मेजर चैनल, यू नो। राइट। बेस्ट नोन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया में जो है वो है आरजू कासमी, और उसके साथ साथ उनके साथ साथ कमर चीमा। नंबर 1 पे आरजू कासमी आते हैं, देन कमर चीमा एंड देन हामिद मीर, ये रैंकिंग है। तो एवरी पर्सन है, मतलब इवन मैं एक दिन टैक्सी में आ रहा था तो टैक्सी वाला भी देख के बोला कि आप आरजू कासमी के साथ आते हैं, तो इतनी फेमस है आरजू। अच्छा। तो हामिद मीर को शायद टैक्सी वाला ना जानता हो। टैक्सी वाला, आप मतलब आपको पढ़े लिखे लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर टैक्सी वाला जान रहा है, ऑटो वाला जान रहा है, लोग अपना यूट्यूब देखते हैं खाली टाइम, तो अगर वो जान रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितने फेमस हैं। तो फैक्ट इज कि ये हामिद मीर साहब भी फेमस हैं, ठीक है। और हामिद मीर साहब इस हद तक कहीं अथॉरिटीज से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किस अथॉरिटी, या अथॉरिटीज से जुड़े हुए हैं कि बानीगाला में इनका मकान, बानीगाला में इन्होंने, तो इनको तनख्वाह 50 लाख तो किसी को नहीं मिलती। क्या जर्नलिस्ट की तनख्वाह होती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बानीगाला में मकान खरीदना आसान काम नहीं होता। तो मतलब ये, मैं ये नहीं बोल रहा कि बानीगाला में मकान खरीदना गलत है, होना चाहिए। और दूसरे भी मेरे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका भी मैं बता सकता हूँ। बट द फैक्ट इज कि इतने कनेक्टेड होने के बाद भी इनको ऑफ एयर कर दिया गया। मतलब वो दूसरी अथॉरिटीज जो हैं वो छोड़ती नहीं किसी को। इनकी गलती क्या थी, इन्होंने एक रियल इंसिडेंट बता दिया था कि वो इंसिडेंट रियल था, किसी को गोली मारी, उसकी बीवी ने मारी, किसी की वजह से मारी, और उस आदमी को उसके बाद फॉरेन भेजा गया इलाज कराने। उनके ऊपर कोई डेफेमेशन केस नहीं पड़ा, इनके ऊपर कुछ नहीं पड़ा। डेफेमेशन केस पड़ता तो वो प्रूफ दिया जाता कोर्ट में, कोर्ट में बात की जाती, इनके पास प्रूफ रहे होंगे क्योंकि ये कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड है ना, तो इनके पास वो प्रूफ रहे होंगे कि इलाज किया गया था, कहाँ इलाज किया गया था, इसलिए इनको ऑफ एयर कर दिया गया, इनके ऊपर डेफेमेशन नहीं डाला गया। ये इसे क्या प्रेस फ्रीडम बोलते हैं, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। भाई आपके पास एक कोर्ट है ना, उस कोर्ट पे गवर्नमेंट को विश्वास होना चाहिए। क्या जो डेफेमेशन वो साफ डाल देते या उनके हिमायती डाल देते, किसी ने नहीं डाला, ठीक है। अब अच्छा, इसमें रोहित जी बात ये है, हामिद मीर ने मेरा ख्याल एक दफा ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो एक और बिजनेसमैन है हामिद मीर, जिनका घर है बड़ा पलेशल किस्म का, बनीगाला में है या कहाँ है, लेकिन बनीगाला भी इतना कीमती एरिया नहीं है कि वहां पे हामिद मीर जैसा सीनियर जर्नलिस्ट जो इतने अरसे से जर्नलिज्म में है, एंड आई थिंक ही मेक्स गुड मनी। और भी लोगों के अच्छे घर हैं पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के। तो टीवी जर्नलिज्म जब तक नहीं आया था तो उस वक्त तक पाकिस्तान में जर्नलिस्टों को अच्छी तनख्वाहें, इतनी अच्छी तनख्वाहें कम से कम नहीं मिलती थी। तो वो तो इतना मेरा ख्याल है मसला अहम नहीं है। लेकिन बात यह है कि हामिद मीर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को भी अगर ऑफ एयर किया जा सकता है, और वो मेरा ख्याल है 9 महीने तक ऑफ एयर रहे थे, तो वो सोचने की बात है कि इट सीरियसली रिफ्लेक्ट्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम एंड फ्री स्पीच। इस बात से मैं एग्री कर सकता हूँ है।
और दूसरा जो है, जब कमर चीमा साहब ने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम कमर चीमा की अदम मौजूदगी में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको ऑफर की थी कि अगर आप इस पे एक बैलेंस डिबेट चाहते हैं, इस पे कम्प्रिहेंसिव डिबेट चाहते हैं, तो मैं किसी इंडियन जर्नलिस्ट को, पैनलिस्ट को बुला लूंगा, तो हम इस पे एक अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं पैनल्स के साथ नहीं आता। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपको मैंने बेशुमार पैनल्स में देखा है। तो अगर तो आपकी इंटरेस्ट है कि एक बैलेंस डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तो एक इंडियन जर्नलिस्ट का होना मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। बट ही डिड नॉट एग्री टू दैट, सो दैट इज व्हाई वी आर डिबेटिंग दिस इशू इन हिज एब्सेंस। ये नहीं, मैं वो वजाहत कर। करेंगे भी नहीं, वो जी करेंगे भी नहीं। ठीक है, देखिए एक चीज सर, टीवी जर्नलिस्ट की सैलरी क्या है पाकिस्तान में, अच्छी होगी भी, मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे टीवी जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली, 4 महीने से नहीं मिली। मैं चैनल का नाम ले लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, कोई ठीक, कोई मसला नहीं। जी जी ले लूँ। बोल टीवी जी। वालों को तो नहीं मिली। ठीक है, हाँ हाँ। बोल टीवी के साथ साथ अगर आप बोलें तो पब्लिक टीवी की भी सिचुएशन खराब है। कि बोल टीवी में तो बहुत क्लियर है, सैलरी 3 महीने डिले चल रही है, राइट। अब जिसको 3 महीने डिले चल रही है, जिसकी सैलरी, वो एग्जॉर्बिटेंट सैलरी दे देगा अपने चीफ को, मुझे शक है। सारे के सारे न्यूज चैनल्स इंडिया में भी पाकिस्तान में भी सारे लॉसेस में चल रहे हैं, कोई प्रॉफिट्स में नहीं। अगर वो दे रहे हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद और ये कमाई होती कहाँ से है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ क्यों पब्लिक में बोलवा इस बात के। मैं बोलना भी नहीं अच्छा चाहता। अच्छा, रोहित जी, क्या रिपब्लिक भी घाटे में जा रहा है, एनडीटीवी भी घाटे में जा रहा है क्या? सारे सारे घाटे में जा रहे हैं, सारे सारे। एक न्यूज चैनल नहीं है जो प्रॉफिट्स में हो, सारे चैनल्स घाटे में जा रहे हैं। हालत बहुत खराब। ठीक है, अब तो ये सिचुएशन हो गई कि महंगे एम्प्लॉयज को निकाल के सस्ते एम्प्लॉयज रखे जा रहे हैं, और बहुत सारे चैनल्स में रिट्रेंचमेंट हुई है। अभी हाल में मैं जो टॉप चैनल इंडिया का, टॉप चैनल जिसको सबसे ज्यादा हिंदी में देखा जाता है, उस चैनल रिट्रेंचमेंट किया अभी 1 महीने पहले। कौन सा ठीक है, है वो? नाम क्यों बुलवाने से। प्लीज थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें ना। TV9, हाँ, उसने भी टीवी किया। नाइन। ठीक है, टीवी हाँ, टीवी नाइन। यस TV9 रिट्रेंचमेंट हुई, अच्छा। TV9। ठीक ओके। है, TV9 में ही नहीं, कई चैनल्स में रिट्रेंचमेंट, राइट। अब ये है कि क्यों लॉसेस में चैनल लॉसेस में जा रहे हैं, और बहुत क्लियर। और ये बात सोचने की है कि इतना लॉसेस के साथ साथ कोई इतनी एग्जॉर्बिटेंट, हमारे यहाँ भी ये बोला जाता है, ओम कश्यप है, उसकी सैलरी 5 लाख है, 6 लाख है। भैया इतनी नहीं है, सच बात ये है। ये लोग भी काम कर रहे हैं, और काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जज्बा है, इसलिए काम कर रहे हैं। वरना ओम कश्यप के पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी सैलरी पे है। बिकॉज दे वर्किंग, किसी भी रीजन से काम कर रहे हैं, वो कर। ठीक है, होगी 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो सकती है, 5-10 लाख किसी की नहीं, राइट। मैनेजिंग एडिटर की 5-6 लाख से ऊपर नहीं जा रही आजकल से, सच बात है। ठीक है, और 5-6 लाख में एक मैनेजिंग एडिटर को अपना स्टेटस भी बनाना होता है, तो सेविंग वही 2-3 लाख जाएगी, 3 लाख भी मुश्किल से ही जाती है, जो टैक्स वगैरह दे करके वो चाहती कमी है। ये सारी कहानियां अगर आप देखें तो इन कहानियों में है क्या, कि क्या इतना पैसा दिया जाता है कि कोई बानीगाला में, अगर बानीगाला है जहाँ पे इमरान खान रहते हैं, फार्म हाउसेस हैं बड़े, तो अगर 2 बेडरूम फ्लैट खरीदा हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। अब आगे चलते हैं। एक और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज खान, 3 महीने 6 महीने गायब रहे भाई साहब। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे। इंडिया में कोई हुआ ऐसा तो मुझे बता दीजिए। नहीं हुआ। एक सलीम शहजाद हुआ करते थे, आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। सलीम शहजाद, उन्होंने एशिया टाइम्स एक वेबसाइट है उसमें लिखा था कि मुंबई में, सॉरी कराची में जो अटैक हुआ था नेवी के बेस पे, उसमें आर्मी के कुछ लोग साहब, 3 दिन बाद डेड बॉडी मिली उनकी। ठीक है, काशिफ अब्बासी ये खिलाफ बोल रहे थे गवर्नमेंट के। ये जनवरी में ऑफ एयर किया गया था, आज तक ऑफ एयर। क्या ऐसे होता है? इंडिया में रवीश कुमार चल रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहे थे, कहीं तो बाहर नहीं किया गया उन्हें। ठीक है, हाँ, जब अडानी ने खरीद लिया वो खुद छोड़ के भाग गए, लेकिन वो यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब पे आप उससे ज्यादा गाली देते हैं गवर्नमेंट को भी और मोदी को भी।
उनका क्या बिगाड़ा गया, मैं 10 बता सकता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है उनका, अजीत अंजुम साहब, वो गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, भर भर के बोल रहे हैं, उनके व्यूज भी लाखों में। वो जब वो कांग्रेस की रैली में जाएंगे तो उनको हीरो की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि एक फ्री डेमोक्रेसी में आपको बीजेपी के लोग हेट कर सकते हैं ना, बीजेपी के लोग आपसे नफरत करते होंगे ना। तो एक व्यू पॉइंट कांग्रेस का भी है, वो कांग्रेस की रैली में जा रहे हैं तो उनको इनको बड़ा प्यार से और उनको उनको बड़ा सराखों में बैठाया जाता है कि आप व्यू पॉइंट तो दे रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ। जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, मैं एक चैनल में था, हम ही उनको उन गवर्नमेंट को कितना क्रिटिसाइज करते थे और वो क्रिटिसिज्म झेला जाता था। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। पता नहीं चीमा साहब कहाँ से लाते हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, चीमा साहब के पास हैं, वो छुपा जाते, वो छुपा अच्छा जाते क्यों? रोहित जी, आपने कहा कि 5-6 लाख से ज्यादा सैलरी किसी को नहीं मिलती होगी। जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की कि अर्नब गोस्वामी जो हैं, उनकी तनख्वाह मैंने सुना है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो अपना 1 करोड़ चैनल है। रुपए, जी 1 करोड़ रुपए अप, का मतलब है कि पाकिस्तान के 3 करोड़ रुपए के करीब करीब ना। अरे तो अपना मेरा चैनल ख्याल, है, अपना जी चैनल है, कितनी भी ले लीजिए। मुझे बताइए कि चैनल और मैनेजिंग एडिटर जिसका, जैसे मैं बताता हूँ, रजत शर्मा इंडिया टीवी के मालिक भी हैं, चेयरमैन भी हैं। आज से 10 साल पहले मैं वहां जॉब करता था, तब 10 लाख रुपए महीने तनख्वाह होती थी। वो चाहते तो 5 करोड़ भी ले सकते थे, वो ले सकते थे, लेकिन उन्हें चैनल भी चलाना है। वो चैनल के उसको रिसोर्सेज को अपनी तनख्वाह में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि चैनल चलाने में भी खर्चा होता है। अर्नब गोस्वामी अपनी जितनी तनख्वाह ले रहे हो, ठीक है, अपना चैनल है। मुझे आज तक के चीफ की बता दी, आज तक के चीफ की कितनी तनख्वाह है? आज तक के चीफ सुप्रियो प्रसाद, आप एक बार सर्च मार लीजिए, ठीक है। आज तक के चीफ छोड़ दीजिए, आप TV9 के हेमंत शर्मा की सैलरी बता दीजिए कितनी है। तो इन सब की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है। ये ज्यादातर जो लोग हैं ये जॉब कर रहे हैं क्योंकि इनको जॉब करनी है, घर चलाना है, इसलिए काम कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा किसी की नहीं। और ज्यादा कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जज्बा लेके आए थे जो जर्नलिज्म में कि हम जर्नलिज्म करेंगे, तो वो उस जज्बे से, सैलरी कम भी हो तो इस जज्बे से चल रहे। मैं आपको और 10 गिनवा सकता हूँ। बहरहाल मैं तो खुद इस चीज का हामी हूं कि ये जो स्टार बन जाते हैं जर्नलिज्म में, उनकी सैलरीज इतनी एग्जॉर्बिटेंट, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि नीचे वाले पिस जाएं। कि कैमरामैन की और जो बाकी जो रिपोर्टर्स हैं जो स्टार्स नहीं हैं, उनकी तनख्वाहें आप जो है 60 हजार 80 हजार पे रखें, और जो स्टार्स हैं उनको आप 25 लाख 30 लाख 40 लाख दें। तो मेरे ख्याल में ये अनफेयर है। तो बहरहाल, अच्छा सर ये मुझे बताइए कि इंडिया के जर्नलिज्म के बारे में, इंडिया के मीडिया के बारे में कहा जाता है कि ये गोदी मीडिया है, और ये टर्म मेरा ख्याल है रविश कुमार ने ही इजाद की थी। आप कैसे देखते हैं इस टर्म को? देखिए, गोदी मीडिया बोला जा रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको राइट है। अच्छा, आप जो कांग्रेस के फेवर में बोल रहे हैं, आपके भाई जो हैं वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो आप कौन सी गोद में बैठे हैं? मतलब गवर्नमेंट के फेवर में कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स या मोदी के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो गोदी मीडिया कहलाता है। आपके खिलाफ बोल रहा है, आपको पसंद नहीं है वो, तो आप उसको गोदी मीडिया टैग दे रहे हैं। और इस टैग पे आपको आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई ये लोग जो हैं ये गवर्नमेंट के ही पाले हुए हैं, या तो गवर्नमेंट से इन लोगों को कुछ फायदे मिल रहे हैं। तो मुझे आपको आपको ये फैक्ट्स के साथ आना चाहिए ना कि इस जर्नलिस्ट को, अर्नब गोस्वामी को, गवर्नमेंट की तरफ से 5 मकान दिए गए, लेके आ जाओ। या ल्यूटेंस दिल्ली में एक गवर्नमेंट का बंगला इसको दिया हुआ परमानेंटली। गोदी मीडिया में और भी हैं, ठीक है। आप अंजना ओम कश्यप को बता दो कि अंजना ओम कश्यप को 3 मकान दिए होंगे यार, एक 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 प्लॉट अंजना के नाम किया गया। एक आए तो फैक्ट्स तो सामने आए। गोदी मीडिया को आदमी तारीफ क्यों कर रहा है? कोई रीजन होगा ना। एक रूबिका लियाकत है, रूबिका लियाकत को क्या डिफेंस कॉलोनी में मकान दे दिया गया है, या उनको इंडिया की सबसे महंगी जमीन जहां है गोल्फ लिंक्स, वहां पे मकान दे दिया गया हो? दे दिया गया हो तो बता दो। मकान नहीं दिया गया, चले कि एक कंपनी के अकाउंट में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आए हैं, उनके हस्बैंड को ही 5 कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं, ऐसा कुछ हो तो बताएं। तो कोई आदमी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव पे चल रहा है, कोई आदमी किसी को लग रहा है कि मुझे इस तरीके से चलना है, मुझे ये
आप भी तो मोदी गवर्नमेंट को पहले दिन से, जब तक आपने काम नहीं देखा था उस दिन से आप इसको मोदी गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, तो इसका मतलब नैरेटिव आपका भी है। तो आप दूसरे को गोदी मीडिया बोल करके ये चाहते हो कि नहीं 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 यार, मैं जो करता हूं वही सही है, बाकी जो करते हैं वो सारे गोदी मीडिया हैं। तो क्योंकि क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का नैरेटिव या मोदी गवर्नमेंट का किया हुआ काम आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, लाख कमियां होंगी मोदी गवर्नमेंट में, उसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। योर जॉब इज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड नॉट टू लेबल एनी जर्नलिस्ट एज गोदी मीडिया। सीधी बात। आप दूसरे जन पहले इसको इसी यही एक, जब मनमोहन सिंह था, मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो इसे ही खान मार्केट गैंग बोला जाता था। एक जो जो मनमोहन सिंह के फेवर में लिखते थे प्राइम मिनिस्टर के, तो फेवर में ये गैंग्स तो हमेशा से रहे हैं, क्या आज से रहे हैं? वी हैव सीन इंडिया में भी 1975 का टाइम है, 1975-76 की बात है, तो इंडिया में भी ऐसा हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग को गिरा दिया गया था गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने पे, ठीक है। तो वी हैव सीन इट, हमने ये देखा है। जिस दिन इंडिया में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, सारे न्यूज़पेपर्स की लाइट काट दी गई थी, कोई न्यूज़पेपर छपा नहीं सुबह, क्योंकि लाइट काट दी गई है। इमरजेंसी का डिक्लेरेशन ऑल इंडिया रेडियो पे पता लगा कि प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, वो ऑडियो अवेलेबल है। तो जब ये हुआ है, हो रहा है, तो कोई वो नहीं है, लेकिन किसी के साथ इतना खराब कि उसे आदमी को उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए, उसको ऑफ एयर कर दिया जाए, ऐसा मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा है कहीं पे भी। हाँ, एक बात मैं मानूंगा कि मीडिया प्राइमरीली बाय एंड लार्ज मोदी के फेवर में बोल रहा है, नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका मैं बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा हूँ, बड़े चैनल में रहा हूँ, कोई ऐसा छोटे मोटे चैनल में नहीं रहा हूँ। और जब हर वीक एक टीआरपी आती है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, वो रेटिंग पॉइंट्स जो हैं, टीवी रेटिंग पॉइंट्स, वो बताती हैं कि आपके कौन से प्रोग्राम पे व्यूअरशिप आ रही है, कौन से पे नहीं है। और जैसे ही आप मोदी के खिलाफ प्रोग्राम चलाते हैं, टीआरपी सट से गिरती है। एड किस बेसिस पे आते हैं? टीआरपी पे। टीआरपी, आप मोदी के फेवर में प्रोग्राम चलाइए, आज भी आप टीआरपी पॉइंट्स देख लीजिए, निकलवा लो इनके सबके टीआरपी। आज तो टीआरपी इस समय तो बंद पड़ी है, नहीं आई है पिछले 3 महीने से, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने से आ जाए। लास्ट नॉन टीआरपी आप निकाल के देख लो, कौन सा प्रोग्राम हिट था, कौन सा नहीं था। मोदी का इंटरव्यू इंडिया टीवी पे सारे टेलीविजन रेटिंग्स उसने तोड़ दी। 70% लोग जो न्यूज चैनल्स देख रहे थे, 70% इंडिया टीवी देख रहे थे। ये सच है। तो वो भी जो जो वहां पे पॉलिसी मेकर्स बैठे होते हैं हर चैनल पे, वो भी देखते हैं कि मोदी के अगेंस्ट, यानी कि पब्लिक इज नॉट अगेंस्ट मोदी, पब्लिक मोदी की तारीफ सुनना चाहती है, तो उनकी पॉलिसी उस हिसाब से गाइडेड होती है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि पब्लिक मोदी की तारीफ सुनना चाहती है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मोदी आज भी पॉपुलर नहीं, पॉपुलर है, मैं बोल रहा हूं मोदी आज भी पॉपुलर है पब्लिक के बीच में, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसका एक पैरामीटर है, बस एक पैरामीटर, और कोई पैरामीटर नहीं। इंडिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर तो अपनी टर्म्स पूरी करने के बाद तीसरा टर्म जीता है क्या? नेहरू के बाद कोई नहीं, अकेले नेहरू जीते। और नेहरू क्यों जीते थे? कि इंडिया को नई नई आजादी मिली थी, नेहरू के सामने कोई लीडर नहीं था, कोई लीडर नहीं था। ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव द थर्ड टर्म। 12 साल लगातार कंटिन्यूअस रनिंग टर्म तो किसी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहा हो, तो वो मोदी इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम मिनिस्टर, कंटिन्यूअसली रनिंग। इससे पहले इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी को सुपरसीड करके, ठीक है। और नेहरू थे, क्योंकि वो उस समय आजादी मिली थी, गांधी जी का बोलबाला था, नेहरू का बोलबाला था, और ऑपोजिशन बहुत वीक थी, वो अलग केस है। उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है जो इतना लंबा टेन्योर। अटल जी भी फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब बड़े लोकप्रिय थे, अटल जी भी ये रिपीट नहीं कर पाए। तीसरी चीज कि मोदी का वो 2 साल पहले का मैंडेट, अभी आप बंगाल के इलेक्शन देख लीजिए, क्या मैंडेट आया है, कितना स्ट्रॉन्ग मैंडेट आया मोदी के पास। और बंगाल में कोई आदमी ये बोल दे
कि किसी और के नाम पे वोट पड़ी तो मैं मान लूंगा। फैक्ट इज कि मोदी इतने पॉपुलर है, आपको हर जगह वो इलेक्शन विक्ट्री दिखा रहा है अगला आदमी। गुजरात 25 साल से मोदी की गवर्नमेंट नहीं हरी है 25 ईयर्स कंटिन्यूअसली। मध्य प्रदेश बीच में 1 साल के लिए कमलनाथ आए थे, वो भी लापता, फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, फिर जीते। तो ये देखने की बात है भाई। मैं नहीं बोल रहा हूं, हरियाणा में गवर्नमेंट्स रिपीट नहीं हुआ करती थी, तीसरी बार बीजेपी आई है। यूपी में किसी चीफ मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए थे, दूसरा टर्म कंप्लीट हो रहा है 5 साल का। एक बार मायावती ने किया था, एक बार अखिलेश ने किया, ठीक है, दूसरा टर्म 5 साल का कंप्लीट हो रहा है योगी का। इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं ये, और मैं ये बोल दूं कि ये पॉपुलर ही नहीं है, ये इनको लोग नफरत करते हैं। इम्पॉसिबल, वोटिंग पैटर्न शोज इट। तो फैक्ट इज कि अगर वो उन्हें पसंद कर रहे हैं तो उनके फेवर के प्रोग्राम भी चलेंगे, नो डाउट। अच्छा ये बताइएगा, कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत से लोगों के ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड, ओसीआई जिसको कहा जाता है, वो कैंसिल किए गए हैं, जिसमें सबसे मशहूर केस है आतिश तासीर का। उसको कैसे देखते हैं? और आखिर में मैं चाहूंगा आपकी ओपिनियन। एक बड़ी सेंसेशन इंडिया में बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या चीज है? देखिए, ओसीआई कार्ड जो है वो हमारी गवर्नमेंट देती है। पहले ओवरसीज सिटीजनशिप मिनिस्ट्री हुआ करती थी हमारी, वो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मिल गई, और वो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारी देती है। ओवरसीज सिटीजन जो हमारे हैं, उनको किसी भी पैरामीटर पे अगर हम देखें, हाँ, उनका उसका काम क्या होता है कार्ड का, पहले तो ये बताएं। आप अमेरिकन सिटीजन हैं, इंडियन ओरिजिन है आपका, आपको हम कार्ड दे सकते हैं। आपको उसके बाद वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, आपके पास वो सारे राइट्स होते हैं जो एक सिटीजन के पास होते हैं, एक्सेप्ट फॉर वोटिंग। आप वोटिंग नहीं कर सकते, फुल सिटीजन नहीं है आप आइए, जब आपका मन करे तब आ जाइए, आप वीजा नहीं लेंगे, आप आकर के यहाँ पर रहिए, जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, आपके पास सारे राइट्स, ठीक है। तो वो ओवरसीज सिटीजनशिप का है। अब जहां तक बात, कुछ ओवरसीज सिटीजन ऐसे हैं जो फॉरेन में बैठ करके इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसमें मैं एक पन्नू है जो कि खालिस्तान का मूवमेंट चलाता है बाहर। कुछ और लोग कनाडा में बैठे हैं जिनके ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड कैंसिल किए गए हैं, वो इंडिया में टेररिज्म फैलाने का ही काम करते हैं, इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। अच्छा, इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाना भी कोई गलत चीज नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन अगर आप ऐसे झूठे प्रोपोगेंडा से इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों का नाम बता सकता हूँ जो कि फॉरेन में बैठे हैं, फॉरेन में बैठ के यही काम करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा, कहीं किसे बोलते, बांग्लादेश का वीडियो वो पोस्ट करते हैं और बोलते हैं ये कि ये कलकत्ता का वीडियो है, और उसमें मारपीट दिखाते हैं, पुलिस मार रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं पाकिस्तान का वीडियो ट्वीट करते हैं कि ये वीडियो कश्मीर का है। आपको पता है कि नहीं पता है कि आप झूठा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं देखना चाहते, या पता है तो आप कहीं इंडिया में एक खराब नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं, इसके लिए होता है। आतिश तासीर का भी कुछ ऐसी चीज पे हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, और मैं आतिश तासीर अकेले को विक्टिम अकेले को कुछ बोलना भी नहीं चाहता, ठीक है। आतिश तासीर की मदर जो है वो यहाँ पर एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब तो काफी मतलब अब तो शायद मुझे लगता नहीं वो जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो बट स्टिल आतिश तासीर जो हैं वो इंडिया आते रहे हैं, और वो यहाँ पर आकर के मतलब अपना रहे भी हैं कई बार, बट उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये वीडियो सही है कि नहीं है, कुछ फेक है कि नहीं। मेरी निगाहों में और भी हैं, एक और साहब है मुक्तदिर खान, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ, नो डाउट, उनके साथ प्रोग्राम भी करता हूँ। वो हमेशा मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, उनके साथ एक प्रोग्राम कर लीजिए, नीचे कमेंट्स आते हैं कि ये मोदी के खिलाफ बोलता है, ये एंटी इंडिया बोलता है, राइट, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और इंडिया में पॉइंट ऑफ व्यू रखना कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गलत नहीं है। वो आते हैं, इंडिया आए हैं, मैं उनसे मिला हूं, यहाँ पर आके स्पीचेस दी हैं, उनके ऊपर तो कोई वो नहीं, कोई बैन नहीं, राइट।
वो कांग्रेस के इस फेवर में बोल रहे हैं या कांग्रेस के एक अधिवेशन में भी बोल के गए, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, मतलब इन द सेंस आंध्रा गवर्नमेंट का एक सेमिनार था, उसमें बोल के गए, क्योंकि आंध्रा में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसलिए वो उसे आप नैरेटिव निकाल सकते हैं कि कांग्रेस के उसमें बोल के गए। लेकिन वो आए हैं ना इंडिया, आकर के रुके हैं ना, उनको किसी ने एयरपोर्ट पे एक वर्ड नहीं बोला, आराम से घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। वो दिल्ली में भी थे, वो आंध्रा में भी थे, वो मुंबई में भी थे, वो हर शहर में थे, उनकी फैमिली आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नैरेटिव कहाँ से आता है कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनको उनको उनका ओवरसीज कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है और उनको रोक दिया जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, एक आध कोई रोका गया है, ठीक है, रोका गया, जो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं उनको रोका। ध्रुव राठी, जिसको आजकल लोग कुछ गलत लैंग्वेज में उसका नाम ही रख दिया जर्मन शेफर्ड, मैं ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता। ध्रुव राठी भी है, वो उनके पास ओपिनियन देने का राइट है, वो दे रहे हैं अपना ओपिनियन, आपको नहीं सुनना तो मत जाइए उसके चैनल पे। बट द फैक्ट इज वो इंडिया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इंडिया आके घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको 10 लोग बता सकता हूँ, ऐसे 10 लोग बता सकता हूँ जो इंडिया आते हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, इंडिया आते हैं, आराम से घूमते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पॉडकास्ट में जाते हैं एंड देन दे गो बैक। एक दो नहीं है, 50 हैं। कैसे होता है ये? क्या इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता किया है? जिस समय वो वीजा लेने जाते हैं उसी समय पता चल जाता है कि ये इस भाई सॉफ्टवेयर है, आप नाम डालिए, आपको पता चल जाएगा। मुक्तदिर खान कहते हैं नहीं पता क्या गवर्नमेंट को कि मुक्तदिर खान गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका चैनल बंद हुआ, इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है। और गवर्नमेंट को पता है तो क्या गवर्नमेंट ने अमेरिका को बोला कि इस आदमी के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए? वो अपनी एम्बेसी को वहां पे बोला, इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन को या किसी और पास जगह से भी वो लेते हो, तो नहीं बोला गया, चैनल बंद किया और चुपचाप बैठ गई। जब वो यहाँ आएंगे मुक्तदिर खान, मुझे पता है मुक्तदिर खान दिल्ली में है, कौन से होटल में है, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता? ध्रुव राठी कहाँ पे आए हैं, कौन से होटल में ठहरे, को नहीं पता? सबको पता है, अच्छी तरह से पता है, एक फोन कॉल पे पता चल जाता है कि कहाँ ठहरेंगे। कुछ हुआ है नहीं। तो ये सब कहने की बात है कि ये मोदी मीडिया है और ये मीडिया वो मीडिया, सब बकवास है। आप नाम रख सकते हैं, आपको प्रोफेशनली उनको काउंटर करना चाहिए, जो शायद आपका नैरेटिव फेल हो। जी, ध्रुव राठी जो हैं, he is probably the most popular person on YouTube as far as political content is concerned, और उनके जो है 32.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसी तरह से रविश के जो हैं, रविश कुमार के, वो हैं 14.6 मिलियन। अच्छा, एक और साहब भी हैं जो स्वीडन में रहते हैं, अशोक स्वेन। he's a professor of peace and conflict studies, I think at Uppsala University. उनको कैसे देखते हैं आप? इज ही आल्सो एन इम्प्लेकेबल अपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट? बिल्कुल है, और तगड़े ओपोनेंट हैं वो साहब। उन साहब से मैंने एक ट्विटर पे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया? मुझे ब्लॉक कर दिया, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया। हाँ। ऐसा काम वो लाल टोपी है, जैद हमीद बोलते हैं उनको, उन्होंने भी किया। उन्होंने में से मेरे साथ एक डिबेट पर बैठे थे, तो कुछ हुआ, उन्होंने कुछ फैक्ट गलत दिया, मैंने फैक्ट ट्विटर पे उनको ट्वीट कर दिया, उन्होंने भी कर दिया। अगर आप इतनी ही सच्ची इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं जिसको आप दे रहे हैं, तो मुझे ट्विटर पर जवाब दे देते आप। ब्लॉक करने का क्या मतलब है? ब्लॉक इसलिए किया उन साहब ने कि ये मुझसे 15 क्वेश्चन पूछेगा और मैं एक्सपोज होता जाऊंगा, और एक्सपोज हुआ तो इसलिए ब्लॉक करना जरूरी है कि आगे क्वेश्चन ही ना पूछ पाए। भाई मेरे पास एक ट्विटर है, जो भी मेरे ट्विटर पे मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मैं उसका जवाब न दे पाऊं, मैं उसे ब्लॉक कर देता हूं। और ब्लॉक करने का फायदा क्या होता है? आगे से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब 3 और लोग मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, मैं उन 3 को भी ब्लॉक कर देता हूं। अब मेरे पास चमचों की जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी मेरे लोग ट्विटर देख रहे हैं, वो सारे मेरे सपोर्टर्स हैं, खत्म कहानी। आप सब मेरी तारीफ ही करेंगे कि वाह वाह क्या बोला। द फैक्ट इज स्वयं साहब भी जो बोल रहे हैं मुझे तो नहीं दिख रहा, अब तो मैं उनके ट्वीट ही नहीं देख पाता, ब्लॉक कर दिया साहब ने। लेकिन द फैक्ट इज कि वो एक नंबर के जिसे बोलते हैं कि दुश्मनों का एजेंडा चलाते थे,
वो एजेंडा चलाते थे जो कि शायद कहीं जॉर्ज सोरोस से आता था, या शायद कहीं आईएसआई से आता था, या पाकिस्तान से आता था। वो एजेंडा चलाते थे उस समय तक, तो अब भी चला रहे होंगे वही एजेंडा। तो वो वहां पे बैठ करके पीस कॉन्फ्लिक्ट में इधर उधर, अगर उनके अंदर हिम्मत थी तो वो जवाब दे देते सारे क्वेश्चंस का। नहीं दिया ना, तो मैं स्वयं साहब को भी उसी में मानता हूँ। द फैक्ट इज कि इफ यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी एमिनेंट पर्सनालिटी, तो आपको जवाब देना चाहिए, आप जवाब नहीं दे रहे। अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि ध्रुव राठी का चैनल तो बैन नहीं है इंडिया में ना, नहीं, और वो इतना पॉपुलर है कि 32.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके। तो बिल्कुल। मुक्तदर खान का जो चैनल है वो तो इतना पॉपुलर नहीं था, उसको क्यों फिर बैन कर दिया गया? इज इट नॉट अ वायलेशन ऑफ फ्री स्पीच? मुक्तदिर खान का चैनल इसलिए बैन किया गया क्योंकि वो एजेंडा बेस्ड चला रहे थे। ध्रुव राठी जो है, मुक्तदिर खान भी फैक्ट्स दे रहे थे, ठीक है। ध्रुव राठी का बैन नहीं किया गया, बिल्कुल सही। ध्रुव राठी का इसलिए नहीं बैन किया गया क्योंकि गवर्नमेंट को ध्रुव राठी से प्रॉब्लम नहीं थी, आप जो फैक्ट्स दे रहे हो आप देते रहिए। लेकिन ध्रुव राठी, डॉक्टर मुक्तदिर खान जो हैं, वो कुछ फैक्ट्स तो देते थे, कुछ फैक्ट्स छुपा जाते हैं। मेरे साथ भी ये बार हुआ, कई बार हुआ मेरे साथ भी। वो कुछ फैक्ट्स, अच्छा, मैं अगर बोलूं कि शकील चौधरी हैं कि इनके पास 1 करोड़ रुपए है, और इस फैक्ट को छुपा जाऊं कि ये 1 करोड़ उन्होंने रिश्वत से कमाया है, तो ये है ना, ये गलत इंफॉर्मेशन। बहुत सारे फैक्ट्स पे मेरी कई बार बहस भी हुई डॉक्टर मुक्तदिर खान से, हालांकि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स वो सामने देते ही नहीं। सेलेक्टेड फैक्ट्स के बेसिस पे वो अपनी चीजों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये एक रीजन है कि गवर्नमेंट ने भी उनके उनके चैनल को बंद किया। अच्छा, आखिर में जो है मैं चाह रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी, इसकी क्या कहानी है और हाउ डिड इट बिकम सच अ बिग सेंसेशन? कॉकरोच जनता पार्टी, अच्छा, एक हमारे चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने फेक डिग्री जो लेके आए थे लोग, एक फेक डिग्री लेके जो प्रैक्टिस करने पहुंच जाते हैं, उनके लिए बोला कि ये बेरोजगार यूथ है जो कि फेक डिग्रीज लेकर के कहीं इधर उधर भुगतते हैं। तो उसमें उन्होंने एडवोकेट्स को ही बोला जो फेक डिग्री लेके बैठे हैं, साथ में मीडिया प्रोफेशनल्स जो फेक डिग्री लेके बैठे हैं कि ये फेक डिग्री लेके मीडिया प्रोफेशनल्स बनते हैं, ये फेक डिग्री लेकर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, राइट। अब उस पर बहुत तगड़ा बैकलिश आया कि आप बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि मैंने बेरोजगार लोगों को नहीं बोला, फेक डिग्री जो लेके घूम रहे हैं उनको बोला। किसी ने मानी नहीं, फाइन, आपका राइट है, आप माने ना माने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक नया गेम है। वो नया गेम ये था कि एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी। कॉकरोच जनता पार्टी के जो चीफ थे वो पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, और वो अभी अमेरिका में बोस्टन में थे, और वहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, वो इंडिया आ जाएंगे बोस्टन या आ चुके होंगे। तो डिपोर्टेशन उनका जो है, उस उनके स्टैंप, उनके उनके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड लिखा होगा, तो वो अमेरिका कभी नहीं जा पाएंगे, वो कहीं और किसी और कंट्री ही जाएंगे। नहीं तो अब डिपोर्ट डिपोर्ट क्यों किया गया उनको? डिस्क्रिपेंसी होगी उनके अकाउंट में, इसलिए वो भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस पर नहीं किया गया, वहां पे अमेरिका में ही पकड़ा गया, वहीं से डिपोर्ट किया गया, ठीक है। अब हाँ, ये चीज मैंने एग्जैक्ट उनके उसमें देखा नहीं, सर्च नहीं मारा कि क्या रीजन था, बट उनको डिपोर्ट किया गया। अब बात ये है कि वो साहब इंडिया आ जाएंगे, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, आपको घूमने का राइट है। एक चीज और, कि वो बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर रख रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा फॉलोअर रख रहे हैं, इससे कोई लेना देना। फॉलोअर तो राखी सावंत के भी ज्यादा हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से, तो क्या वो इलेक्शन लड़ेगी तो जीत जाएगी? फॉलोअर से कोई फर्क पड़ता हो, मुझे शक है, ठीक है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी, राखी सावंत छोड़िए, बाकी आप बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं जिसके ज्यादा हैं इनसे, तो क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे तो जीतेंगे? आप पहली बार इमरान खान कितने पॉपुलर थे फर्स्ट टाइम जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, क्या जीत गए थे पहली बार इलेक्शन में? यही बोला, मैं तो उस समय भी अखबार पढ़ रहा था और ये बोला जा रहा था कि यही प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, इतने इतनी इनकी फैन फॉलोइंग है। जीते तक नहीं। रजनीकांत इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार तमिलनाडु के हैं,
तमिल फिल्म में एक्टिंग करते हैं। एक मूवी आई थी हम, उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल उन्होंने निभाया था। इंडिया के हाईएस्ट पेड स्टार हैं, सुपरस्टार है। इंडिया में अगर कोई एक सुपरस्टार है तो वो रजनीकांत है। इलेक्शन में लड़े कभी नहीं, जिस पार्टी को सपोर्ट किया वो हारी। रजनीकांत की फैन फॉलोइंग इतनी है कि चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी जयललिता तमिलनाडु की, जयललिता के घर के पड़ोस में ही रहते थे। जब भी कभी जयललिता निकलती थी, इनका सिक्योरिटी इनका गेट बंद कर देती। एक दिन रजनीकांत बाहर निकले जयललिता के घर के बाहर, अपनी कार से बाहर निकल के सिर्फ खड़े हो गए। इतनी भीड़ जमा हो गई, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई उसको। सिर्फ उन्होंने इसलिए बताने के लिए कि मेरे को करके दिखाओ तुम, और उसके बाद से इनका गेट कभी बंद नहीं किया गया। इतनी भीड़ जमा हो गई कि एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इतने पॉपुलर ने भी जब भी कभी किया है सपोर्ट, किसी भी जिस भी पार्टी को सपोर्ट किया वो पार्टी हारी, राइट। तो ये है हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी राइट है आपका, आप कंट्री में रह रहे हो, आपको डेमोक्रेटिक फ्रीडम अवेलेबल है, आपके पास दूसरी फ्रीडम्स अवेलेबल हैं, आप वोट दे सकते हो किसी को भी और लड़ सकते हो इलेक्शन, कहीं से भी लड़ सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं तमिलनाडु से इलेक्शन लड़ सकता हूं, ये मेरे को राइट मिला। कॉकरोच जनता पार्टी वाले साहब भी कहीं से भी लड़े। वैसे इनके खिलाफ कुछ एफआईआर भी हैं, अब वो मुझे देखना पड़ेगा कि उसी एफआईआर में डिपोर्ट हुए हैं किस में हुए, लेकिन कुछ एफआईआर भी हैं इंडिया में इनके खिलाफ, कुछ केसेस भी हैं। बट ठीक है, केसेस होते हैं, बहुत केसेस, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस होते हैं, तो मैं वो नहीं मानता। लेकिन वो लड़ सकते हैं, ही हैज अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात से आके वाराणसी से लड़ रहे हैं ना इलेक्शन, बनारस से। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ के रहने, आगरा के पड़ोस में एक जगह है बटेश्वर, वहां के रहने वाले थे। इलेक्शन वो कहां से लड़े? यूपी में उन्होंने बुरहानपुर से लड़ा, या नाम में उसको बागेश्वर से, सॉरी बागेश्वर से लड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा नई दिल्ली से, नई दिल्ली से 2 बार एमपी रहे। उसके बाद विदिशा से लड़ा उन्होंने, विदिशा के बाद वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा लखनऊ से। तो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसे ही आडवाणी जी भी दिल्ली से इलेक्शन लड़ा, गांधीनगर से लड़ा। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो सीट इनको चूज करती है वहां से इलेक्शन लड़ लें। सामने आपके हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, हम भी देख लेते हैं कितना जीतते हैं ये। तो कॉकरोच जनता पार्टी, ऑफ कोर्स भीड़ आएगी, भीड़ आ सकती है, लेकिन कहीं तो फंडिंग है ना, कहीं फंडिंग है, ऐसे भीड़ नहीं जुटती इंडिया। अच्छा, इसमें रोहित जी ये कॉकरोच का लफ्ज कहाँ से आया? अगर चीफ जस्टिस ने ये लफ्ज यूज नहीं किया तो फिर ये लफ्ज नहीं कैसे यूज आया किया, है? नहीं चीफ जस्टिस ने यूज किया ना। चीफ जस्टिस ने बोला कि जो फेक डिग्री लेके घूम रहे हैं कॉकरोचेस की तरह, ये इन लोगों को, ये फेक डिग्री लेके घूमते हैं, ये मीडिया में चले जाते हैं, ये सेल्फ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, ये कॉकरोच की तरह। कॉकरोच का बड़ा है। ओके, थैंक यू वेरी मच रोहित जी। और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन।